से हो रहा ना, मतलब पता चल रहा है। हाँ अभी फीड नहीं है, टाइम लगेगा उसमें, मगर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यार नहीं समझ नहीं आ रहा को, बिजनेस डेवलपमेंट के पीछे चला, वो करना वो करना। उनके एक महीने सही से नहीं करना था पता ना, है, हाँ पता था, यही इसलिए पूछ रही है। पूछ रहा है उसका बिजनेस। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। मैं साइकिल लगी हुई थी, मैं गाड़ी की साइकिल से नहीं नहीं होता मैंने नहीं कहा। तो मैंने ये लेट हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यू हम लोगों ने लेनी कैसे है ये तो पता चल गया। अब हम लोगों ने उसे राइट कैसे करना है ये देखते हैं। ओके, ये हमारे पास एक आउटपुट का आ गया। अब हम क्या रहे हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू हम देंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो हम वैल्यू देंगे उसको मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे शो भी हो जाए। वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से गेट कर ली, यहाँ तक का समझ में आया। एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया और उसकी वैल्यू हम लोगों ने पिक करके इसमें स्टोर करवा दी। अब हम लोगों ने करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और यहाँ पे हमारे पास था आउटपुट, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, और ये अब हम यहाँ पे हेलो वैल्यू करवा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हेलो की बजाय सिंपल फिलहाल हम लोग इसमें वैल्यू ही दे देते हैं। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो नीचे शो हो जाएगा। माय बैड, टेक्स्ट करना था यहाँ पे। यहाँ पे हम करते हैं एग्जाम्पल वैल्यू, जैसे ही हम सबमिट करवाएंगे उसे रिफ्रेश भी कर दिया। एक सेकंड के लिए आया और उस सेकंड के बाद वो वापस चला गया। अच्छा, अब इसका क्या तरीका है कि हम इसे होल्ड कर सकें। ये वाला हम पूरा टेक्स्ट कॉपी करते हैं, अगर ये हो जाए, ठीक है, और हम एक फॉर्म के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करवाते हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट एक लिंक है यहाँ पे क्लिक मी का, और उसमें हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है इस तरीके से, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन फंक्शन, इसका नेम आ गया, और यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिया। अब फंक्शन क्या कर रहा है, एक वेरिएबल में कुछ पैराग्राफ हैं वो डालेगा और इसको इस तरीके से शो करवा देगा। ये हम लोगों ने सेम इसी तरह उठा लिया, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंड पैराग्राफ में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं।
ठीक है, अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगी वो हट गया और इसकी जगह पे ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने जो पहले वाला हमारा काम था दोबारा से उसकी तरफ आते हैं। पहले हम लोगों ने div लगाई थी, अब हम लोग इसमें आईडी लगाते हैं, पैराग्राफ में आईडी लगाते हैं आउटपुट की। ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे करती हूँ एग्जाम्पल, यार कुछ ना कुछ तो मेरे से गड़बड़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक जो हमारे पास मसला आ रहा है वो ये है, जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम ये हटा देते हैं, फॉर्म ऑन सबमिट वगैरह सारा कुछ छोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आया, और इसी तरीके से हम एक बट लिंक बना लेते हैं href। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वॉइड 0। ये हमारे फंक्शन को रिफ्रेश होने से या दोबारा खत्म होने से रोकेगा। ठीक है, क्लिक हियर, और हम इस पे ऑन क्लिक पे क्या था, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स का फंक्शन कॉल कर, फंक्शन का नेम है, कुछ भी रखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करती हूँ एग्जाम्पल टेक्स्ट, एंड नाउ वी क्लिक। एक लाइन हम लोगों ने चेंज की है और वो रिफ्रेश होना खत्म हो गया। अब ये हुआ क्या है, जब हम लोग फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट मेथड होता है कि ये फॉर्म जो है इसका डाटा आगे ट्रांसफर करो और पेज को रिफ्रेश कर दो। ठीक है, वो हम लोगों ने फॉर्म हटा दिया, एक इनपुट बॉक्स वैसे बना लिया, क्योंकि हम गेट आईडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें फिलहाल फॉर्म की जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, फॉर्म का इसमें अमल दखल खत्म हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया है कि दूसरा काम हम लोगों ने किया है वॉइड 0। वॉइड 0 का मतलब होता है कि रिफ्रेश नहीं करना, जो है इसी में पेंट करो, इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं करना, कहीं और नहीं जाना, क्योंकि लिंक है, लिंक का मकसद होता है कि कहीं पे इसमें हिट करना है। हमने जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 कर दिया, इसका मतलब है कि कहीं नहीं जाना, बस हम लोगों को ये ऑन क्लिक पे फंक्शन परफॉर्म करवाना है। यहाँ तक हो गया काम। अच्छा जी, अब सपोज हमारे पास नेक्स्ट है जी मैनिपुलेटिंग इमेज एंड टेक्स्ट, इसको छोड़ देते हैं अभी। स्वैपिंग इमेज भी 50 51 तक, 51 तक ही है ना, हाँ ये मैं छोड़ रही हूँ फिलहाल। स्वैप इमेज में क्लास वगैरह सेटिंग स्टाइल इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल। काफी हाल ये बन गई। मैंने वाकई बंद कर दिया, क्या कर रहे हो? मैंने वाकई बंद कर दिया। ये बड़ा मुश्किल है भाई, वैसे कितना कुछ लग गया इसमें। समझ नहीं आई इसमें क्या कुछ लग गया, ये कुछ लग सारा कुछ हटा देते हैं। हमारे पास जो सिर्फ काम है वो इतना है, ये वाला है हमारे पास काम। हम लोगों ने एक इनपुट टेक्स्ट बनाया, उसको एक आईडी दे दी, दैट्स इट। गया। साइज का तो कर गया, कुछ भी रख लो आप। कुछ भी रख लो, 20 कर लो, इसे छोटा हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने जो HTML में काम किया था ये वही वाला है, जस्ट हम लोगों ने नेम की आईडी लगाई है, दैट्स इट। उसके बाद हम लोगों ने एक लिंक बनाया, लिंक का नाम हम लोगों ने क्लिक कर दिया, और हम लोगों ने इधर से सिर्फ ये वाला काम किया। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, देखते हैं कोई फर्क पड़ा या नहीं, ये क्लिक नहीं हो सक रहा। अगर मैं यहाँ पे बटन कर देती हूँ फिर तो क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल, कर रहा है काम। अगर आपने
ए के साथ करना है तो आपने वो जो मैंने अभी काम किया था ना, सॉरी, दोबारा से तब हम लोगों ने ये करना है, सॉरी इधर गया, ये वाला काम हम लोगों ने करना है। अगर हम लोग ए एंकर टैग लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने एंकर टैग लगाना ही नहीं, हमारे मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर वाला कहा था कि बटन लगाने हैं, हम लोगों ने बटन लगाने हैं, हम लोगों ने बटन लगा के इसको फाइल कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने कहा एग्जाम्पल, ये हमने क्लिक किया, एग्जाम्पल हमारे पास नीचे आ गई। अगर हम चाहते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू हो नंबर की, ठीक है, कोई नंबर हमारे पास आ रहा है और हम उसी जगह पे दोबारा पे उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लोग दोबारा से इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नेम नेम लिखा और यहाँ पे हम एक कर देते हैं here is your name, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेम किया और हम लोगों ने क्लिक किया, वो ये नहीं कर रहा, इनर HTML नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा सॉरी, अगर हम लोगों ने इस तरह काम करना है तो फिर ये हमारे पास वैल्यू आएगी, माय बैड। नेम, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं नेम और ये ला, उसी इनपुट बॉक्स में हम लोगों ने दोबारा से कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि हम लोगों ने गेट कैसे करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने हर सूरत में लगानी है। फिर आगे उसका जो है वो टैग आ जाएगा, यहाँ पे हम आउटपुट कर देते हैं दोबारा आउटपुट में दिखाने के लिए। अगर हम लोग पी टैग या किसी और जगह पे लगा रहे हैं, H1 पी टैग या कोई भी HTML का जो टैग्स होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने लगाना है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सॉरी, इनर HTML और फिर हम आगे से कोई भी वैल्यू हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जगह पे शो होगा, मैं सेम वैल्यू ऊपर भी शो करवाती हूँ, मैं सेम वैल्यू नीचे भी शो करवा देती हूँ, ठीक है। तो सॉरी, ये लो, दोनों जगह पे अपडेट हो गए। इस वाले को भी हटा देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछो। अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी करना है तो हम लोगों ने इनर HTML लगाना है। अगर हम लोगों ने इनपुट बॉक्स के अंदर प्रिंट करवाना है तो हम लोगों ने डॉट वैल्यू लगानी है। और अगर हमने इनपुट बॉक्स की ही वैल्यू दोबारा से पिक करनी है तो हम लोगों ने फिर से वैल्यू लगानी, यानी जब भी इनपुट बॉक्स के हवाले से काम होगा तो डॉट वैल्यू, जब भी हमारे पास इनर आएगा। हम्म, कोई क्वेश्चन? ये वाला काम लाजमी इम्प्लीमेंट करना है अभी, और इस बार टाइप ये करेगा।
इस साइड पे है। वो वाले पे लगाना है। ओ ओ